जय आदिवासी, जय जोहार। तो स्वागत करते हैं आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज हम जानने वाले हैं तेलंगा खड़िया के बारे में। तेलंगा खड़िया एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1850 से लेकर 1860 के दौरान छोटा नागपुर के क्षेत्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह मुख्य रूप से आदिवासी लोगों के अन्याय, अत्याचार और भूमि हस्तांतरण के खिलाफ था, जो ब्रिटिश शासन का परिणाम था। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 को वर्तमान झारखंड राज्य के गुमला जिले के मुरगू गांव में हुआ था। वे मुरगू ग्राम के खड़िया जमींदार तथा पाहन परिवार के थे। उनके पिता का नाम खुइया खड़िया तथा मां का नाम पेती खड़िया था। इनकी पत्नी का नाम रत्नी खड़िया था। इनके दादा का नाम सीरू खड़िया था तथा दादी का नाम बुच्ची खड़िया था। एक वयस्क के रूप में वह अपने क्रांतिकारी विचारों, तर्क कौशल्य और समाज सेवा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। 1850 के अंत तक छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया था। युगों से आदिवासियों के पास पहरा प्रणाली का अपना पारंपरिक स्वायत्त स्वशासन नियम है और वे किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप से लगभग मुक्त थे। लेकिन यह स्वायत्त स्वशासन ब्रिटिश राज द्वारा लगाए गए नियमों से परेशान और नष्ट हो गया था। अब आदिवासियों को अपनी जमीन पर राजस्व देना पड़ता था, जिसे वे सदियों से तैयार और खेती करते आ रहे थे। जब वे भू राजस्व का भुगतान करने में विफल रहे तो उन्हें जमींदारों के हाथों से अपनी ही भूमि से अलग कर दिया गया। वे खेतीहर मजदूर की तरह रहने को विवश हो गए थे। साहूकारों और जमींदारों जैसे बिचौलियों ने आम लोगों को लूटने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। इसके अलावा ग्रामीण ऋणग्रस्तता की एक बड़ी समस्या मौजूद थी। गांव के साहूकारों से लिए गए ऋण को चुकाने में असमर्थ होने पर गरीब लोगों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था। तेलंगा खड़िया इन अन्याय और अत्याचारों को सहन नहीं कर सके और ब्रिटिश शासन और उनके बिचौलियों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने लोगों को संगठित करना और उनमें जागरूकता पैदा करना शुरू किया। उन्होंने कई गांवों में जूरी पंचायत की स्थापना की, जो ब्रिटिश शासन के समानांतर स्वशासन के रूप में काम करती थी। तेलंगा खड़िया द्वारा गठित 13 पंचायतें थीं, जो सिसई, गुमला, बसिया, सिमडेगा, कुमारी, कोलेबीरा, चैनपुर, महाबुआंग और बानो क्षेत्र में फैली हुई थी। उन्होंने अखाड़ा बनाया, जहां वे अपने अनुयायियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे। उसने लगभग 900 से 1500 प्रशिक्षित पुरुषों की एक सेना खड़ी की। वे गुरिल्ला युद्ध में शैली का प्रयोग करते थे। तेलंगा खड़िया और उनके अनुयायियों ने अंग्रेजों, उनके बिचौलियों और ब्रिटिश राज के हर दूसरे प्रतिष्ठानों पर हमला किया। उन्होंने ब्रिटिश बैंकों और खजाने को भी लूट लिया। 1850 से लेकर 1860 की अवधि के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ तेलंगा खड़िया के नेतृत्व में विद्रोह अपने चरम पर था। ब्रिटिश सरकार तेलंगा खड़िया से छुटकारा पाने के लिए बहुत उतावली हो गई और किसी भी तरह से इस विद्रोह को दबाना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार की मंशा जानने के बाद तेलंगा खड़िया बहुत सतर्क हो गया। उसने अपने संचालन को ज़्यादातर जंगल और अज्ञात स्थानों के अंदर छिपने से नियंत्रित करना शुरू कर दिया। एक बार जब तेलंगा खड़िया एक गांव की पंचायत में एक बैठक आयोजित करने में व्यस्त थे, तो बैठक में उनकी उपस्थिति की सूचना जमींदार के एक एजेंट ने अंग्रेजों को दे दी। जल्द ही सभा स्थल को ब्रिटिश सेना ने घेर लिया और फिर उन्होंने तेलंगा खड़िया को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पहले लोहरदगा जेल में और फिर कलकत्ता के जेल में भेजा गया, जहां उन्हें 18 साल की कैद हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि तेलंगा खड़िया जेल से कैसे रिहा हुए और उनकी मौत कैसे हुई। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे बाप दादाओं का इतिहास जानना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय आदिवासी, जय जोहार।